टुडेस टॉपिक इज लेंस मेकर फॉर्मूला। हमको लेंस बनाना है और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से मिलाकर के बनता है। लेंस मेकर फॉर्मूला इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बोलने का एक तरीका है। लेंस बनाने के लिए वी हैव टू टेक टू सरफेसेस, ग्लास सरफेसेस PQ and RS. First refractive index mu and second surface refractive index 1 upon mu. The first surface having radius of curvature R1, the second surface having radius of curvature R2. Now no any rule will follow to make the image. यहाँ पर कोई रूल नहीं लगना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे. Now who is the object in which the ray of light incident on the first surface and it will the image I1. देखिए यहाँ पर ray of light आई, टकराई और पहली सरफेस ने अपनी इमेज बना ली I1। पहली सरफेस ने अपनी इमेज बना ली I1। ऑब्जेक्ट से आई, सरफेस से टकराई और अपनी इमेज I1 बन गई। अब नाउ दिस इमेज I1 बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अटैक ये ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगा। जो पहले वाले ने अपनी इमेज बनाई है, जो पहली सरफेस ने अपनी इमेज बनाई है, वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की भांति व्यवहार करेगी और फिर लौट कर रे ऑफ लाइट आएगी, दूसरे सरफेस से टकराएगी। लेकिन अब इतनी बस की नहीं बची, लाइट की इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि यह इमेज बन जाए, दोबारा टकरा के यही बन जाएगी। तो नाउ दिस इमेज I1 बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस RS, बट this is the virtual object for second surface. So finally the image I will be formed. Okay, we will discuss for the first surface. Object distance is U and image distance is V1. For that first surface, PQ having refractive index, having a radius of curvature, having object distance and having image distance. Why we are taking these data? Why? Because we have to apply here which formula? Refraction formula. And what is the refraction formula? Mu minus 1 upon R is equals to mu upon V minus 1 upon U. Very nice. Refractive index पहली सरफेस का कितना है? न्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V1। सब उठा के इसमें पचीड़ दो। न्यू की जगह म्यू आ गया तो आ गया म्यू माइनस 1। R की जगह क्या आ गया? R1। म्यू अपॉन V, इमेज डिस्टेंस कितनी है? तो V1 लिख दी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। सिंपल सी बात है। किसी एक सरफेस में रिफ्लेक्शन फार्मूला ये होता है जो हमने कल प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। अब एक सरफेस में रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा भी मुंह देख रहा, बोले मुझे में भी होगा, तो मेरे लिए, मेरा मतलब फॉर सेकंड सरफेस RS, the refractive index, radius of curvature, object distance, and now the next one is image distance, and let the refractive index is 1 upon mu for the second surface. Guys, this second surface behave as an object, this image behave as an object for the second surface, and finally it will form the image I. So let the image distance will be V, let the object distance is V1 obviously. So the object distance is V1, image distance is V, radius of curvature for this surface is R2. Again we have to apply here reflection formula. So why? Because this is the surface, so we will use the refraction formula. What is the refraction formula? Mu minus 1 upon R equal to mu upon V minus 1 upon V. Okay, we will apply the different things. What is the value of mu? In place of mu you have to write 1 upon V. 1 upon mu. Radius of curvature is R2. mu की जगह 1 upon mu. Image distance is V and object distance is। बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी। इसको सुंदर बनाओ, इक्वेशन को कैसे बनाओगे? पाउडर लगाओ, म्यू का मल्टीप्लाई करो पूरी में, तो अच्छी बन जाएगी। देखो अब आवाज आनी बंद हो गई, उधर से जो आवाज आती थी ना बीच बीच में वो बंद हो गई। वीडियो भी शूट हो रही है तो बात समझ में आती है। म्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये म्यू कितनी बढ़िया बन जाएगी। देखिए इक्वेशन बहुत बढ़िया, ये जो 1/म्यू दिख रही है बद्दी बद्दी सी इक्वेशन, ये सुंदर में कन्वर्ट हो जाएगी। यस और नो, म्यू से म्यू कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल। ओके, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल सी बात है। ये क्या आ गया आपका 1 माइनस म्यू अपॉन क्या चल रहा है R2 इक्वल टू, इधर क्या बचा 1/v, इधर क्या बचा म्यू अपॉन v1। एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया म्यू माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/v माइनस म्यू अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 2। ये पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला आ गया, ये दूसरे सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला आ गया। और हम जानते हैं जब दो सरफेस मिलते हैं तो लेंस बनता है। तो एक काम करें, इस सरफेस को और इस सरफेस को क्या कर दें, जोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, रिफ्रैक्ट, हम लेंस बना रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड LHS को LHS से सूतो, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जरा देखना। इधर क्या बचा, इधर क्या बचा माइनस का 1/R2 इक्वल टू इसका RHS लो, ठीक है, प्लस इसका RHS लो, म्यू अपॉन v1 से म्यू अपॉन v1। कई बार एग्जाम में इतनी चीज प्रूव करने आई है कि प्रूव दैट म्यू माइनस 1 आ रहा है इधर सबको समझ में, म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कई बार ये प्रूव करने आया है लेंस मेकर फॉर्मूले की जगह। फाइनली इफ ऑब्जेक्ट इज, लेकिन अपनी मंजिल तो कौन है, लेंस मेकर फॉर्मूला था। देखो अपनी मंजिल कौन है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity then where will be the image formed, ठीक है, image will be formed at focus। तो रख दीजिए म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, 1 क्या आ जाएगा इमेज की जगह, फोकस, ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0। तो इक्वेशन नंबर 3 और जी इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक काम करो, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, LHS LHS तो RHS RHS। तो फ्रॉम 3 and 4 it is proved that, from 3 and 4 it is proved that 1/f equal to, hence proved, this is lens maker formula। Good morning students। Now when object is placed there, we have to prove the Newton's formula, and Newton's formula is the product of the first principal focal length and second principal focal length will be equal to x1 and x2 distances। Actually f1 is the first principal focus distance from optical center and f2 is the second principal focus distance from optical center। AB is the object from first principal focus and A dash B dash is the image from second principal focus। This is x1 and that one will be the x2। We want to prove that f1 f2 equal to x1 x2, so we have to place the object is at 2f parallel to principal axis passing through the focus parallel to principal axis, and real and inverted image formed at 2f since the object is placed at 2f, and if the object is placed at 2f the image will be formed at 2f equal to the size of object। बात खत्म। अब हमको प्रूव करना है f1 f2 इक्वल टू x1 x2, AB f1 COD DOF1 both are similar। क्या नजर आ रहे हैं, इस टाइप दिस ट्रायंगल AB f1 DOF1 similar, vertically opposite 90-90। triangle AB f1 and triangle DOF1 आर सिमिलर जब होते हैं जब वर्टिकली अपोजिट 90-90, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं भाई साहब। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं बहन जी, तो परपेंडिकुलर के रेशो उनके बेस के रेशो के इक्वल होते हैं। पहले का परपेंडिकुलर ए, दूसरे का परपेंडिकुलर ओडी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर बेस BF1 इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर बेस OF1, isn't it? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सुजल ग्रेवाल अपने ग्रेवाल में देखें कि COF2 and A'(B'(F2 also similar। COF2 आपको नजर आ रहे होंगे, COF2 and
B dash F2. Vertically opposite 90 90. Triangle COF2 and triangle A dash B dash F2 are also similar. Why? Vertically opposite and 90 90. Two angles were similar. Then the ratio of their perpendicular. CO बिल्कुल लिंक नहीं डाली तुमने कहा. CO upon A dash B dash is equal to the ratio of their base OF2 upon B dash F2. Again. Now see here, please baat mein karna. CO is parallel and equal to AB. So in place of CO you have to write AB. In place of A dash B dash you have to write OD. Yes or no yaar? Why? Because parallel distance equal. Yes or no? So in place of CO that will be AB. In place of A dash you have to write OD and OF2 upon B dash F2. Equation number 2. This is 2. This is first. LHS. So RHS. Okay, जो नहीं आए उनकी बल्ली बल्ली हो रही है. घर पे देख रहे होंगे. Isn't it? कुछ नहीं है. BF1 upon OF1. BF1 upon OF1 equal to OF2 upon B dash F2. See here. BF1 is x1. Anil Tigra x1. OF1 is f1. OF2 f2. B dash f2 x1 x2 equal to f1 f2. f1 f2 equal to, this is Newton's formula.